बच्चों आपसे कोई पूछे कि आप ये बताओ कि कोई चीज़ ज़िंदा है और कोई चीज़ मरी हुई है, मतलब कोई चीज़ अलाइव है और किसी में लाइफ है, लिविंग और डेड के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे पता करेंगे कोई चीज़ अलाइव है या फिर डेड है। तो आप बोलोगे कि हाँ, अगर किसी डॉग को देखे तो वो भाग रहा है, किसी गाय को देखे तो वो च्यू कर रही है, किसी इंसान को देखे तो वो मोशन कर रहा है। तो क्या ऐसे हम पता करते हैं कि कोई चीज़ ज़िंदा है या कोई चीज़ ख़त्म है? तो कौन सी ऐसा ज़रिया है जिससे पता कर सके कि कोई चीज़ लिविंग है और डेड है? अब कुछ लोग बोले कि कोई स्लीप मोड पे है, मतलब ये सारे जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, चाहे डॉग हो, चाहे काऊ हो, चाहे इंसान हो, सो रहा हो, तो पता लग सकता है कि लिविंग है या डेड है। आप बोलोगे हाँ कि वो रेस्पिरेशन कर रहा है, उससे पता लग सकता है। तो और कोई तरीका है, मतलब मान लो उसने अपनी सांस भी रोकी हुई है, तो कैसे पता लग सकता है कि वो अलाइव है या फिर डेड है? तो यहीं पे आपका एक चैप्टर बनता है, वो है लाइफ प्रोसेस, वो है बायोलॉजी का ही आपका चैप्टर है, जो आपको बताएगा कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लिविंग में और डेड चीज़ों में। तो ज़्यादातर लोग जो दिखते हैं ना, वो मोशन से अंडरस्टैंड करते हैं कि मोशन जो कर रहा है, जो रेस्पिरेशन कर रहा है, जो मूवमेंट कर रहा है, जो कि आप बोल रहा है, उससे पता लगता है कि वो अलाइव है। फॉर एग्जाम्पल कोई चिड़िया है, वो बोल रही है तो वो जिंदा है। व्हाट अबाउट प्लांट? प्लांट तो इनमें से ना ही मूवमेंट कर रहे हैं, ना ही आपको नाच के दिखा रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ना ही वो आपके सामने रेस्पिरेट कर रहे हैं, उनका पता नहीं चलता कि वो रेस्पिरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ना ही आप बोल रहे हैं। तो कैसे हम पता करेंगे कि लिविंग है या फिर डेड है? अब इसमें से कुछ प्लांट है जो आपको करके दिखा सकते हैं, चाहे आवाज़ ना करे पर मोशन कर ज़रूर करके दिखा सकता है। जैसे आप लोगों ने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, छुई मुई का पौधा, टच करते ही फोल्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसका पता लग रहा है हाँ वो जिंदा है। दूसरा आपने सनफ्लावर देखा होगा, जो सन की तरफ मोशन करता है। पर और भी कोई तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये चीज़ जिंदा है या डेड है? अब प्लांट में तो हमें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है। अब पता है प्लांट भी मोशन करते हैं, मैंने आपको 2-3 एग्जांपल तो दिए, जैसे कि आपका टच मी नॉट प्लांट और सनफ्लावर। बट उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये लिविंग है या फिर डेड है। तो सबसे पहला, अगर आपको देखना है कि कोई चीज़ लिविंग है या डेड है, तो आपको ये देखना है कि क्या वो आपका रेस्पिरेशन कर रहा है। अब रेस्पिरेशन का कैसे पता लगेगा? हम लोग का, इंसानों का पता लग सकता है, पर प्लांट्स का रेस्पिरेशन का कैसे पता लगेगा? थोड़ा सा सोचो क्या होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है कि प्लांट लिविंग है या डेड है। आपको क्या करना है, कोई भी मॉइस्चर को मेजरमेंट करने वाली डिवाइस है, या कोई भी, अगर आप देखना चाहो कि आप प्लांट के आसपास जाओ और मॉइस्चर मौजूद है, तो इसका मतलब वो रेस्पिरेशन करे। क्योंकि हम भी जब रेस्पिरेट करते हैं तो आप जानते हो हम लोग वाटर वेपर बाहर करते हैं, वाटर वेपर निकालते हैं, तो आपको उससे पता लग सकता है कि अगर आप किसी प्लांट के पास गए और आपको बड़ा ड्राई फील हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, डेड है। और अगर उसके पास आप गए और आपको पता लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे कुछ मॉइस्चर जैसा फील हो रहा है मुझे, आपको ह्यूमिडिटी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब आपके वो रेस्पिरेट कर रहा है। तो ये पहला पॉइंट है कि रेस्पिरेशन सबसे पहले हमें बताता है कि कोई चीज़ लिविंग है या डेड है। दूसरा, प्लांट को आप थोड़ी देर के लिए देख सकते हो कि वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। उसके लिए आपको 5-6 दिन 10 दिन उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बट अगर वो ग्रो कर रहा है, उसकी स्टेम बढ़ रही है, और तो वो क्या कर रहा है, ग्रोथ। दूसरा तरीका, पहला रेस्पिरेशन, दूसरा ग्रोथ। एक ऐसा तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये डेड है या फिर लिविंग है। और तीसरा है मूवमेंट। अब आप, कुछ लोग बोलते हैं प्लांट्स तो मूव करते नहीं हैं, पर मैंने 2-3 तो आपको बता दिए कि टच मी नॉट प्लांट और सनफ्लावर ये सब मूव करते हैं। पर पता है प्लांट के साथ क्या होता है? अगर प्लांट ऐसे ग्रो कर रहा है और ऊपर छत आ जाए, तो प्लांट पता है सन की तरफ, मतलब सूर्य की तरफ, ठीक है, धूप की तरफ मूव कर जाता है। तो प्लांट ऐसे ऐसे आता है, ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी उसके अंदर एक खूबी है, मोशन करने की, मूवमेंट करने की। हर प्लांट के साथ ऐसा है कि अगर ऐसे छत आ जाएगी तो ये ऐसे मोशन करेगा, धूप की तरफ जाएगी, उसकी ज़्यादा टहनियाँ धूप की तरफ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है पता करने का। तो मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर क्या है। चैप्टर ये है कि लिविंग और डेड के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहला, जो लिविंग चीज़ें होती हैं वो लाइफ प्रोसेसेस करती हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ें, सम एक्टिविटीज़ विच सस्टेन देयर लाइफ। लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन ये है, सम एक्टिविटीज़, सम फंक्शंस इनसाइड द बॉडी बाय विच अ बॉडी
perform growth, a body perform respiration, a body can maintain the life. अगर लाइफ प्रोसेस एक भी बंद हो जाए तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो यही है आपका इस चैप्टर का मोटिव कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। सबसे पहले रेस्पिरेशन, ग्रोथ, उसके बाद आती है आपका डाइजेशन, यस डाइजेशन, ठीक है, हार्ट सर्कुलेशन, हार्ट आपका पंप करके हार्ट सर्कुलेशन होता है, और आखिरी में आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जानते हो कि आप अपनी बॉडी में से जो वेस्ट होता है उसे रिमूव करते हो। इंसानों का आपने देखा है, एनिमल्स का देखा होगा कि कैसे वो वेस्ट निकालते हैं अपने अंदर से, पर प्लांट्स भी वेस्ट निकालते हैं। हाँ, उनके अंदर से जो वैक्स निकलता है, जो उनके अंदर से गम निकलता है, जो उनके अंदर से आप देखते हो वो लीफ को गिरा देते हैं, जो बेकार लीव्स होती हैं को गिरा देते हैं, और फ्रूट भी उनके लिए वेस्ट है, वो एक्स्ट्रा स्टार्च बन जाता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज उनके अंदर बनता है वो फ्रूट बन के वो गिरा देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से इस चैप्टर में पढ़ना है, वो है आपका लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है इस चैप्टर में वो है आपकी न्यूट्रिशन। यस, देखो न्यूट्रिशन एक ऐसा टर्म है जो सबसे पहले आपको बताएगा कि अगर आप सीधा सांस लोगे तो आप मर भी सकते हो, क्योंकि सांस हम क्यों लेते हैं, हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, ताकि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज हो वो एटीपी यानी कि एनर्जी में चेंज हो। यस, तो हमारा मेन मोटिव होता है सांस लेना का, ताकि हम ग्लूकोज को ब्रेक करें और उससे एनर्जी बनाएं। तो सिर्फ सांस लेना काफ़ी नहीं, उससे पहले आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप क्या खा रहे हो, उसके हिसाब से आपकी बॉडी रन करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टोटल 5 चीज़ें होती है, ठीक है। अब 5 चीज़ें किसी बच्चे से पूछते हैं ना कि क्या हमको चाहिए होता है, तो बच्चा बताता है सर कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है हमें। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका ग्लूकोज हो, शुगर हो, जितनी भी शुगर, जिसमें से मीठा टेस्ट है। अब आप रोटी भी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कैसे, रोटी में तो मीठा टेस्ट नहीं आता, पर आप उसे बहुत देर तक च्यू करते रहो ना, तो सलाइवे का साथ मिक्स होके वो मीठा टेस्ट बनाती है। तो याद रखना, चावल कार्बोहाइड्रेट, आपकी फ्रेंच फ्राइज मतलब कि पोटैटो, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स, आपके प्राइमरी सोर्स होते हैं किसके, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे मेन प्राइमरी सोर्स आपको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किन किन में होता है, जिनमें मीठा फ्लेवर आता है, जैसे फ्रूट, आपका जो रोटी होगी मतलब व्हीट हो गए, आपके राइस हो गए, मैदा हो गया, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ब्रेड आप खाते हो, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, तुरंत एनर्जी आती है। आप सबसे ज़्यादा आप फ्रूट में आप देखो कि बनाना हो गया, मैंगो हो गया, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आता है फैट। फैट होता है आपके सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी देने के लिए होता है। फैट का मतलब गंदा ही नहीं है, सिर्फ लोग मानते हैं कि फैट मतलब बुरा। अरे फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है, आप दिन रात तो खाना खाते नहीं हो, तो आपकी बॉडी में जो फैट होता है वो आपका बॉडी में ब्रेन में भी स्टोर होता है। ब्रेन भी आपका फैट से चलने वाला है। जो आप बोलते हैं ना कि वॉलनट खाओ, मतलब कि अखरोट खाओ, चाहे आप आलमंड खाओ, तो आपको बोला जाता है कि ये दोनों ज़्यादा खाने चाहिए। क्यों ज़्यादा खाने चाहिए? क्योंकि इनके अंदर फैट है, और उस फैट से आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो आपकी जो सेकेंडरी एनर्जी मिलती है आपको, वो मिलती है फैट्स। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापानीज़ को, जो जापानीज़ हैं, उनको सुमो बनाने का आइडिया आया कि इनको इतना फैट खिलाओ कि इनके बॉडी में फ़ैट स्टोर हो जाए, फिर ये जब लड़ने जाए, मतलब यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाए, तो इनके पास इतना फैट हो कि इनको खाने की ज़रूरत ही ना पड़े, और बहुत ज़्यादा लड़े, और प्लस उनके पास बहुत वेट भी होगा, तो आराम से उखाड़ उखाड़ के फेंकेंगे। ठीक है, तो याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट और सेकेंडरी सोर्स है आपकी एनर्जी का फैट। और तीसरा हमारे दिमाग में आता है सबसे मेन प्रोटीन। प्रोटीन आपकी बॉडी में ग्रोथ एक्टिविटीज़ करता है, ग्रोथ एक्टिविटीज़, चाहे वो मसल्स हो, ठीक है, चाहे आपकी बॉडी के हेयर, नेल, मतलब सब चीज़ के लिए प्रोटीन बड़ा जिम्मेदार होता है कि हर चीज़ की ग्रोथ के लिए उनकी, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड स्टेज पे। अब आपकी बॉडी में जब आप कार्बोहाइड्रेट फैट ज़ीरो कर दोगे तो प्रोटीन फिर सारे ज़्यादातर काम करेगा, पर आपकी बॉडी मेंटेन एनर्जी उससे नहीं मिल पाएगी, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा प्रोटीन
नहीं खाना चाहिए आपको। प्रोटीन कितना हम खाएं? प्रोटीन आपको मैं बता दूं कि आपका जितना भी वेट है, मान लो आपका 60 kg वेट है, तो 60 ग्राम आपके लिए प्रोटीन ठीक है, नॉर्मल है। 70 kg है तो 70 ग्राम आपके लिए प्रोटीन ठीक है। और अगर आपका वेट मान लो 30 kg है, तो आप चाहो तो इंटू 1 भी खा सकते हो प्रोटीन, मतलब 30 ग्राम में भी, और इंटू 1.5 में भी खा सकते हो। 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आएगा करीबन 45 ग्राम भी। तो आप जितने हो मल्टीप्लाई बाय 1 भी प्रोटीन खा सकते हो, 1.5 उतना ग्राम प्रोटीन खा सकते हो। 60 किलो के हो तो 60 किलो प्रोटीन नहीं खाना, 60 ग्राम खाना है, और नहीं तो 60 इंटू 1.5, दैट इज़ आइडियल प्रोटीन। इतना आपको चाहिए ही चाहिए। पर बेसिकली हम लोग जो चीज़ें खाते हैं उनमें दाल हो गई बेसिकली आपकी, ठीक है, और आपकी पनीर हो गए, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन आपका पाया जाता है। एग्स हो गए और चिकन ब्रेस्ट हो गया, तो इन सब के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ये ग्रोथ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है आपकी बॉडी में। इवन जो फीमेल्स के अंदर उनका सेक्स सेल्स होता है, मेल के अंदर उसके सेक्स सेल होता है, वो भी प्रोटीन बनाने का ही काम करता है। तो प्रोटीन से ही आपका बहुत ज़्यादा डीएनए भी बनता है। तो आपके अंदर बॉडी में प्रोटीन होगा तो आपकी बॉडी में डीएनए भी काफ़ी अच्छा होगा। फोर्थ, लोगों से पूछते तो बच्चे बोलते हैं कैल्शियम। मैं कैल्शियम नहीं, मैं बोलता हूँ मिनरल। प्रोटीन के बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल। इस मिनरल में आता है कैल्शियम, फिर आपका आता है मैग्नीशियम, फिर आपका आता है आयरन, ठीक है। ऐसे ही आपकी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन चाहिए होता है, जिंक, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हमें चाहिए होता है। मिनरल्स का मतलब क्या होता है? मिनरल का मतलब सिर्फ एक कैल्शियम नहीं है। देखो, मिनरल का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल। हमारी बॉडी को स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल चाहिए, मतलब कि अब आप मेटल डायरेक्ट तो लोहा खा नहीं सकते, तो होता क्या है, जब छोटे एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना किसी भी, जैसे पानी में अब आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है मिनरल वाटर के अंदर, सुना होगा मिनरल वाटर, और वो दिखता भी नहीं है। इतने छोटे में पार्टिकल चाहिए होते हैं कि एक किसी भी चीज़ में हो, जैसे कोई भी मेटल हो वो दिखे भी ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो सेब हो गए, एप्पल हो गई, आपकी बनाना हो गया, उनको क्या होता है कि जैसे लोहा होता है उसे थोड़ी देर हवा में छोड़ दे तो जंग लग जाता है। वैसे ही आप देखो आयरन होता है किसके अंदर, बनाना के अंदर काफ़ी आयरन होता है, और अगर उस बनाना को हम थोड़ी देर में हवा में छोड़ दें तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर रस लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आयरन है। और कैल्शियम आपकी किन किन चीज़ों में होता है, मतलब मिल्क प्रोडक्ट के अंदर आप देखोगे, मैग्नीशियम पानी के अंदर आपके हो गया है। इससे भी क्या होती है, ये भी ग्रोथ से रिलेटेड है। ग्रोथ और बॉडी फंक्शनिंग के लिए अच्छा है, माइंड के लिए अच्छा है, तो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज़, बोन्स आपकी स्ट्रांग होंगी अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स होंगे, क्योंकि बोन आपकी देखा जाए ना तो वो पूरी कैल्शियम से बनी है, मतलब कि पूरा का पूरा मेटल ही तो है वो एक टाइप का। फिर आते हैं हम विटामिन्स के ऊपर। विटामिन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं। विटामिन्स मतलब क्या, जो आपकी बॉडी में, ठीक है, आपकी बॉडी को और सुंदर बनाने का काम करे विटामिन, और आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा क्या देने की काम करे, ग्रोथ देने का काम करे, एक्स्ट्रा आपकी बॉडी को हर जो चीज़ अब आप खाना खाओगे, जाहिर सी बात है बॉडी आपकी ग्रो करेगी, पर बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी हो, बॉडी के अंदर आपकी वाइटैलिटी हो, मतलब बॉडी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में रहे, तो आपके लिए विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने ग्लूकोन डी में सुना होगा कि वो लोग उसके अंदर बोलते हैं ग्लूकोन डी, रसना, ये सब क्या होता है कि जैसे आप धूप से आते हो तो आप बहुत थके हुए होते हो, और आपको एक्टिव बनाने के लिए आपको विटामिन्स दिए जाते हैं, आपको विटामिन एक्टिव बनाते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन B12 इतना ज़्यादा एक्टिव बनाता है मेल्स को खास करके। विटामिन C हो गया आपको, ये आपको इम्यूनिटी देता है। विटामिन A हो गया, ये आपको आपकी आइज शार्प बनाता है, आपका माइंड शार्प बनाता है, और आपका विटामिन D तो आपको बताइए जॉइंट्स कितने अच्छे बनाता है, जो धूप से भी मिलता है, प्लस उसके कैप्सूल्स भी लोग लेते हैं। तो विटामिन जो है वो बेसिकली सारे आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वर्क है, आपकी बॉडी की अच्छे से नेल्स की ग्रोथ करना, आपकी हेयर की ग्रोथ करना, आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखना, आपके लिगामेंट्स मतलब जॉइंट्स होते हैं उनको अच्छा बनाना, सारे काम विटामिन्स का काम करता है। तो ये 5 ऐसे न्यूट्रिशन चीज़ होती हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। और न्यूट्रिशन कितने टाइप के हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इन 5 चीज़ों के ऊपर और अच्छे से रिसर्च करो, और एटलीस्ट जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट जो है
फैट है, प्रोटीन है, ये हमें किन किन 5 चीज़ों से मिल सकता है। उन 5 जैसे आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखोगे तो आप राइस, व्हीट, ये सब लिख सकते हो। फैट के बारे में लिखोगे तो आप नट्स लिख सकते हो, आलमंड लिख सकते हो, कुछ भी आप 5 चीज़ें मुझे लिख के ज़रूर बताओ, ज़रूर मैसेज करो। प्रोटीन किन 5 चीज़ों में मिलता है, मिनरल किन 5 चीज़ों में मिलता है, विटामिन किस 5 चीज़ों से मिलता है, उनकी एक लिस्ट बनाओ और मुझे व्हाट्सएप करो। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.